योग और सांख्य का वर्णन। ब्रह्म पुराण। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हमें योग का उपदेश दीजिए, जो दुखों को दूर करने वाली औषधि है तथा जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान पुरुषोत्तम का संयोग प्राप्त कर सकें। व्यास जी बोले, विप्रवरों, मैं संसार बंधन का नाश करने वाले योग का वर्णन करता हूं, सुनो। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदों का श्रवण करें। तत्पश्चात आहार, योग के दोष, देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर योग का अभ्यास करें। सत्तू, जौ का मांड, मट्ठा, मूल, फल, दूध, जौ का हलवा, खुद्दी और तिल की खली, इन सब वस्तुओं का भोजन योग की सिद्धि करने वाला है। जिस समय मन व्याकुल ना हो, कानों में किसी प्रकार का शब्द ना आता हो, भूख प्यास का कष्ट ना हो, हर्ष शोक आदि द्वंद, सर्दी गर्मी तथा वायु बाधा ना होती हो, ऐसे समय में योगासन करना चाहिए। जहां कोई शब्द होता हो तथा जो जल के समीप हो, ऐसे स्थान में टूटी फूटी पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, साम बिच्छू आदि के स्थान में, शमशान भूमि में, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, देव वृक्ष के नीचे, बांबी पर, भयदायक स्थान में, कुएं के समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जो मूर्खतावश इन स्थानों की परवाह ना करके वहीं योग साधन करते हैं, उसके सामने विघ्नकारक दोष आते हैं। उन दोषों का वर्णन करता हूं, सुनो। बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का लोप, गूंगापन, अंधापन, ज्वर तथा अज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योगवेता पुरुष को सदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। एकांत आश्रम में, गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से रहित पर्वतीय गुफा में, सूने घर में अथवा पवित्र, रमणीय तथा एकांत देव मंदिर में बैठकर रात के पहले और पिछले प्रहर में अथवा दिन के पूर्वाह्न और मध्यकाल में एकाग्रचित होकर योग साधना करें। भोजन थोड़ा और नियम के अनुकूल हो, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे। सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर योगाभ्यास करना उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो, अधिक ऊंचा या अधिक नीचा ना हो। योग के साधक को निस्पृह, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए। वह निद्रा और क्रोध को अपने वश में रखे, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे, शरीर, चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखे, दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत हो पद्मासन में बैठें। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहें। मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को विषयों की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करें। दीर्घ स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हुए मुख को बंद रखें। स्वयं भी स्थिर रहें। योगी पुरुष नेत्र बंद कर कर बैठे। वह तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजुगुण की वृत्ति को सत्वगुण से आच्छादित करके निर्मल एवं शांत हृदय कमल की कर्णिका में लीन, सर्वव्यापी, निरंजन, मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करें।
योगवेता पुरुष पहले अंतकरण सहित इंद्रियों और पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करें और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करें। तत्पश्चात योगाभ्यास करें। जिस पुरुष का चंचल मन समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती है। जब योग युक्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषयों से निवृत्त हो पर ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परम पद को प्राप्त होता है। जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्माण पद को प्राप्त होता है। योगी अपने योग बल से शुद्ध, सूक्ष्म, गुणातीत तथा सत्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम को प्राप्त करके निसंदेह मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भोगों की ओर से निष्प्रिय, सर्वत्र प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने वाला तथा सब अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी भी मुक्त हो जाता है। जो योगवेता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता और निरंतर अभ्यास योग में लगा रहता है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। केवल पद्मासन लगाने से और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से ही योग की सिद्धि नहीं होती। वास्तव में मन और इंद्रियों के संयोग, उनकी एकाग्रता को ही योग कहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधन भूत योगदायक योग का वर्णन किया है। मुनि बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपके मुखरूपी समुद्र से निकले हुए वचनामृत का पान करने से हमें तृप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व त्याग और बुद्धि, जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता प्राप्त हो सके, वह बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं। अग्नि से नेत्र तथा वायु, प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत इंद्रिय और दिशाएं हैं। जीवा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देव का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन्हें विषय अनुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होती है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन है, अविकारी तथा शरीर और इंद्रिय से रहित है। तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय
वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है वैसा ही दूसरों के शरीर में है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की मति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता है, किंतु जहां काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। पर ब्रह्म परमात्मा ना ऊपर है ना नीचे, ना इधर उधर, ना बीच में ही है। कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे, तो भी कभी उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं और सब ओर सिर, मुख और कान हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चय ही स्थित है, तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। क्षर और अक्षर ये पुरुष के दो भेद हैं। संपूर्ण भूत तो क्षर अर्थात विनाशी है और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अर्थात अविनाशी है। 9 द्वारों वाले पुर अर्थात शरीर का निर्माण करके जितेंद्रिय तथा निरंपरायण हंस अर्थात आत्मा उसमें वास करता है। समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही है। अजन्मा आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीरों का संचय करता है। इसलिए पारदर्शी विद्वानों ने उसे हंस कहा है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है, वे कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को जान लेता है, वह अजन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांख्य का यथावत वर्णन किया है। अब योग की बातें सुनाऊंगा, सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। योगी पुरुष को शम दम से संपन्न होना चाहिए। वह आध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जानने और निष्काम भाव से पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करे। इस प्रकार साधन संपन्न होकर योगोक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये 5 योग के दोष हैं। इन्हें विद्वान पुरुष जानते हैं। इन सभी दोषों का उच्छेद करके अपने को योग का अधिकारी बनाए। धीर पुरुष मन को वश में रखने से क्रोध पर और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय पाता है। सत्वगुण का सेवन करने से वह निद्रा का नाश कर सकता है। धैर्य के द्वारा योगी शिशिन और उदर की रक्षा करे। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की रक्षा करे। मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करें। प्रमाद के त्याग से भय का और विद्वान पुरुषों के सेवन से दंभ का त्याग करें। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर इन योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए।
वे अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को सदा प्रणाम करें। मन पर प्रभाव डालने वाले हिंसा युक्त उद्दंडतापूर्ण वाणी ना बोले। तेजोमय ब्रह्म ही वीर्य है, सबका आदि कारण है। यह संपूर्ण जगत उसी का कार्य है। समस्त चराचर जगत उस ब्रह्म के ही ईक्षण अर्थात संकल्प का परिणाम है। ध्यान, वेदा ध्यान, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि एवं इंद्रिय संयम, इनसे तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करे। पाप रहित, तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद का सेवन करे। योगी रात के पहले और पिछले पहर में मन एवं इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो मन को आत्मा में लगावे। जैसे मश्क में एक जगह में छेद हो जाने पर सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि साधक की 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विकृत हो, विषयों की ओर चली जाए, तो वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता है। जैसे मछुआ पहले जाल काटने वाली मछली को पकड़कर पीछे अन्य मछलियों को पकड़ता है, उसी प्रकार योगवेता साधक पहले अपने मन को वश में करे, तत्पश्चात कान, नेत्र, जीवा और नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। इन सब को अधीन करके मन में स्थापित करे और मन को भी संकल्प विकल्प से हटाकर बुद्धि में स्थिर करे। इस प्रकार 5 इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में स्थापित करने पर जब ये इंद्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं, उस समय इनकी मलिनता दूर होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। फिर अंतःकरण में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी धूमर रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली की भांति आत्मा का हृदय देश में दर्शन करता है। सब कुछ आत्मा में है और आत्मा सब में व्यापक है, इसलिए वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जो महात्मा, ब्राह्मण, मनीषी, धैर्यवान, महाज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला है, वे ही उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह अक्षर ब्रह्म की समानता को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य वाणी का श्रवण तथा दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं। अद्भुत बातें देखने में आती हैं, अलौकिक रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। वायु की भांति आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है। प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रवों का अभाव हो जाता है। योग से इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर भी तत्ववेता पुरुष उनकी उपेक्षा करके संभाव ही उन्हें लौटा दें। वह योग का ही अभ्यास बढ़ाएं और नियम पूर्वक रहते हुए पहाड़ की चोटी पर, शून्य देव मंदिर में अथवा वृक्षों के नीचे बैठकर योग का अभ्यास करें। इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्रचित हो निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे। योग से मन को उद्विग्न ना होने दे। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके, उसमें तत्परता पूर्वक लग जाए और साधना से कभी विचलित ना हो।
अपने रहने के लिए शून्य ग्रह को स्वीकार करे, क्योंकि वहां चित्त एकाग्र रह सकता है। योग का साधक मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा भी कहीं आसक्त ना हो। वह सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे तथा लाभ और अलाभ को समान समझे। जो उस योगी की निंदा करे और जो उसको मस्तक झुकाए, उन दोनों के प्रति वह समान भाव रखे। वह किसी एक की बुराई या भलाई ना सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल ना उठे और लाभ ना होने पर चिंता ना करे, अपितु वायु का सहधर्मी होकर सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला साधक यदि 6 महीने भी निरंतर योग के अभ्यास में लगा रहे तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह करने के कारण अत्यंत विकल हैं। यह देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझे। इस प्रकार योग मार्ग पर चलने वाला साधक मोहवश कभी उससे विचलित ना हो। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों ना हो, यदि उसे धर्म करने की अभिलाषा हो तो वह भी इस योग मार्ग से परम गति को प्राप्त कर सकता है। योगी पुरुष अजन्मा, पुरातन, जरावस्था से रहित, सनातन, इंद्रियातीत एवं अगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योग की पद्धति पर दृष्टिपात करके इसे अपनाते हैं, वे ब्रह्मा जी के समान हो उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं जहां से पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता।